आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के सेकेंड लेक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर को पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की कुछ बेसिक ट्रिक्स को डिस्कस किया था। जैसे हम किसी सीक्वेंस के यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म को कैसे फाइंड करें, और अगर जनरल टर्म दिया हुआ है तो उसमें हम विदाउट फार्मूला उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, इसको हमने सीखा था। आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम काफ़ी अच्छी ट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो हम ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 4n इट्स जनरल टर्म। यानी इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है जनरल टर्म क्या होगा, और हमें दिया क्या क्या हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो जो हमें दिया हुआ है इसे हम पहले लिख लेंगे एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सम ऑफ एन टर्म्स है इसीलिए इसे हम एस एन इज इक्वल टू लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 4n। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ था उसे हमने लिख लिया। तो हमें दिया हुआ था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 4n, और हमें इसका जनरल टर्म बताना है। तो हमने एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n लिख लिया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट tn बता पाएंगे। तो tn बताने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले जो n की पावर में 2 लिखा हुआ है इसको हम जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यानी n की जो पावर लिखी हुई है 2, उसे हम n स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आएगा 3 इंटू 2, और यहाँ पे जो n स्क्वायर का हमारा कोएफिशिएंट होता है n स्क्वायर का, उसमें हम n भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू n। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो n स्क्वायर और n के कोएफिशिएंट हैं 4 और 3, इनका सम अगर हम करें तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यानी ये जो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आया है, ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। यानी n के कोएफिशिएंट को छोड़कर, नहीं, n को छोड़कर जो भी उसके कोएफिशिएंट हो और जो भी इधर प्लस या माइनस में लिखा हुआ हो, यहाँ पे अगर प्लस या माइनस का साइन लगा दें हम, जो भी लिखा हुआ हो वो सेम होना चाहिए। उसको हम अभी और समझते हैं थोड़ा। जैसे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और n का कोएफिशिएंट 4 है, तो इनका सम आया 7। क्या आ गया, 7। तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए n के कोएफिशिएंट को ऐड करने पे, और जो भी हम यहाँ पे जो बचेगा उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर सिंपल समझे तो जो n का कोएफिशिएंट आया है वो आया है 6। तो 6 में हम क्या ऐड करें कि हमारा 7 आ जाए, यानी इन दोनों कोएफिशिएंट के सम के इक्वल आ जाए, n स्क्वायर और n के कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाए। ऐसा हम 6 में क्या ऐड करें, यहाँ पे हम अगर 1 ऐड कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा tn इज इक्वल टू 6n प्लस 1। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से हम क्या निकालना चाहते थे उसको देख लेते हैं।
यहाँ से जो हमें पढ़ना था, यानी आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में वो ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं 4 और 3 और जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 6 और 1, इनका ऐड हमेशा सेम रहना चाहिए। इनका ऐड कितना आएगा यहाँ पे 7, और तो इनका भी ऐड 7 ही आना चाहिए। यही यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे आप लोगों से। तो अगर ट्रिक क्लियर हो गई हो तो हम नेक्स्ट ट्रिक पे अपनी जाए। वहां से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमारी ये ट्रिक और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर डाउट रह गया होगा, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इफ सम ऑफ, हमें दिया हुआ है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 3n² माइनस 5n, देन फाइंड 10th टर्म। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे 10th टर्म बताना है हमें, और हमें दिया क्या किया हुआ है, सम ऑफ n टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, यानी यहाँ पे लिख लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया हुआ है, 3n² माइनस 5n। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले Sn इज इक्वल टू लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू है 3n² माइनस 5n। जब हमने Sn को लिख लिया, अब हम यहाँ से डायरेक्ट Tn को निकालेंगे। तो Tn इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो n की पावर है इसको हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, और जो n² का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे क्या होगा, n² का कोएफिशिएंट, उसी में हम n को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें क्या देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आएगा 6n। अब हमें एक चीज और देखनी है, जो नंबर दिए हुए हैं Sn में 3 और -5, इनको ऐड करेंगे। 3 और -5 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से तो हमारा आएगा -2। तो यहाँ पर भी जब हम 6 में क्या ऐड करें कि हमें -2 मिले, तो 6 में अगर हम -8 ऐड कर दें तो हमें -2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो नंबर्स का सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 और -5 का सम -2 आएगा, और यहाँ पे 6 और -8 का सम -2 आएगा। तो ये जो -8 है यहाँ पर भी आएगा। तो इसको हम एक बार और समझते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले n² का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो n² का कोफिशिएंट है उसी में n भी मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद जो नंबर्स का सम है उसको इक्वल करने के लिए ये जो 6n आया है, ये जो n का कोएफिशिएंट आएगा उसमें सम को इक्वल करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी n के कोएफिशिएंट में कुछ भी ऐड या माइनस करके हम जो नंबर्स का सम होगा उसको इक्वल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 - 5 इज इक्वल टू -2 और 6 - 8 इज इक्वल टू -2। ये जो सम आता है इसको इक्वल करना जरूरी होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 10th टर्म। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बन गया, n इज इक्वल टू 10 को पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आएगा 6 इंटू 10 माइनस का 8, और यहाँ से आ जाएगा 52। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब तक हमने सीखा है कि हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ हो और हम जनरल टर्म या 10th टर्म कुछ भी बताते हैं। अगर हमें जनरल टर्म दे दिया जाए और सम ऑफ n टर्म्स पूछते, तब हम क्या करेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे क्वेश्चन है, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 4n-3, इट्स सम ऑफ n टर्म। हमें क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है 4n-3, और पूछ रहा है
सम ऑफ एन टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू 4n-3। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो n की पावर है उसको हम n स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमें सम दिया हुआ होता है तो हम n स्क्वायर की पावर को n में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे n की पावर को n स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा एस एन इक्वल टू n स्क्वायर। जब हम n स्क्वायर कर देंगे तब जो n का कोएफिशिएंट होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बस सिंपल करना है, जो सम है नंबर का वो इक्वल कर देना है। यहाँ से 4-3 इक्वल टू 1 आएगा, 4 और ये -3 यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें -1 करना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो होता था n का मल्टीपल होता था, तो यहाँ पे हमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 इंटू n करेंगे। यहाँ से हमारा एस एन इक्वल टू आएगा 2n स्क्वायर -n। इस प्रकार हम जब हमें जनरल टर्म दिया हुआ हो हम उसे सम ऑफ n टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, नंबर इक्वल करने के लिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और -1 का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। इसको हमें नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पे। तो अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका सबसे ज्यादा यूज किस क्वेश्चन में होता है उसको हम देख लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, जिससे जो हमारे डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 21, 18, 15, 12, कामा डॉट 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 विल गिव द सम 0। यानी इसमें हमसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, हमें पदों की संख्या बतानी है कि कितने पदों का योग 0 होगा, और हमें AP दी हुई है, ये AP दी हुई है। तो यहाँ पे हम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका और जो अभी पढ़ा है उसका दोनों कॉम्बिनेशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिसने भी पहले लेक्चर को नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, नहीं तो यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलेंगे। नहीं भी देखे हो तब भी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है इसके जनरल टर्म को लिखेंगे। तो जनरल टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1 करेंगे, ये T2 है ये T1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आएगा -3। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया -3। तो हम Tn निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखते थे और कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड करें, यानी ये जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा -3, इसमें हम क्या ऐड करें कि 21 मिल जाए। तो इसके लिए हम -3 में 24 अगर ऐड कर दें तो हमें 21 मिल जाएगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 24 करेंगे, जिससे ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे -3 और 24 का जो सम आए वो 21 के इक्वल आना चाहिए, यानी 21 के नहीं बल्कि जो हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद हो उसके बराबर आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पहले लेक्चर का। इतना हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, और भी काफी क्वेश्चन
जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने ट्रिक से सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पे Tn हमारा निकल के आया -3n + 24। अब हम आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। Tn से Sn कन्वर्ट करना सीखा था और हमें यहाँ पे पूछ रहा है कितने पदों का योग 0 होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पदों का योग 0 होगा। तो इसको अगर हम Tn को Sn में कन्वर्ट कर दें और इक्वल टू 0 पुट कर दें Sn को, तो हमारा n की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। यहाँ पे Tn से Sn को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था कि जो n का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, यहाँ से आएगा -3/2 और n की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि जब हम n के कोएफिशिएंट को हाफ करते हैं तो n की पावर को डबल कर देंगे। और यहाँ पे जो नंबर्स का सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर्स का सम आएगा 24 - 3 = 21। यानी यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि -3/2 में क्या ऐड करें कि हमें 21 मिल जाए। अगर हम ये नंबर नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जो हमारा -3/2 है इसमें हम जो n का गुणांक नहीं है, यानी n का गुणांक 3 है यहाँ पे, और n का गुणांक है कौन सा नहीं 24, इसको हम ऐड कर देंगे। -3/2 प्लस का 24। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -3 प्लस का 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45/2। यानी यहाँ से हमें मिल गया कि हम -3/2 में क्या ऐड करें कि हमें 21 मिल जाए, यानी नंबर्स का सम इक्वल रहे। तो हमने क्या किया, -3/2 में जो n का गुणांक नहीं था nवें पद में उसे ऐड कर दिया यहाँ पे, और हमें आंसर मिला 45/2। यहाँ पे हम 45/2 को ऐड कर देंगे, यही हमारा Sn होगा, और इसमें n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि जो Sn निकलता है उसमें एक में n का गुणांक होता है, दूसरे में n² का। अब हमसे क्या कह रहा है, सम 0 होना चाहिए। यहाँ पे Sn को 0 पुट करेंगे, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा -3/2 n² प्लस 45/2 n इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें n से अगर हम n को कॉमन लेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 बन जाएगा। और यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचेगा सिर्फ -3n, यहाँ पे बचेगा -3n प्लस का 45 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा -3n इज इक्वल टू 45, और जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 15। यानी इस प्रकार यहाँ से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक को समझा है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो हमने ट्रिक सॉल्व की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, जिससे जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।